गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लाइम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग ए है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, बी है लो हीट सीमेंट, सी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, डी है स्लैग सीमेंट। तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड उस सीमेंट के लिए होगा जो जल्दी स्ट्रेंथ गेन करती हो, स्ट्रेंथ गेन अर्ली करती हो, उसके लिए क्या होगा, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड आएगा। तो इस टाइप की जो सीमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट द मैक्सिमम एक्सपेंशन बाय ली चैटलियर साउंडनेस टेस्ट शुड बी, ए है 5 mm, बी है 10 mm, सी है 15 mm, डी है 20 mm। तो जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है उसके लिए जो एक्सपेंशन आता है ली चैटलियर अपैरेटस पे, उसकी वैल्यू होती है should be less than 5 mm, should be less than 5 mm for high alumina cement and should be less than 10 mm for OPC and अदर सीमेंट। तो यहाँ पर आपको दोनों डेटा ध्यान रखने हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए रहेगा 5 mm एंड OPC और अदर टाइप जो सीमेंट है उसके लिए रहेगा 10 mm। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपाउंड इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 1 year इज, ए है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, बी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डी है डाई कैल्शियम सिलिकेट, डी है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेंथ आती है सीमेंट की स्ट्रेंथ वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है, जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ आती है एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है। यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए पूछा गया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन, ए है फ्री लाइम, बी है सिलिका, सी है आयरन ऑक्साइड, डी है एल्यूमिना। तो जो सीमेंट में अनसाउंडनेस आती है वो दो की वजह से आती है, या तो फ्री लाइम की वजह से या फिर मैग्नीशिया की वजह से। इन दोनों के प्रेजेंस की वजह से सीमेंट है वो अनसाउंड होती है। तो कोई भी सीमेंट साउंड कब होगी, जब उसमें या तो फ्री लाइम प्रेजेंट नहीं हो या मैग्नीशिया MgO प्रेजेंट नहीं हो। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, फ्री लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लोएस्ट इन OPC, ए है आयरन ऑक्साइड, बी है मैग्नीशिया, सी है सोडा पोटास, डी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो लोएस्ट इसमें कौन सा रहता है, सोडा पोटास, सोडा पोटास। और इसका जो रेशियो आता है वो है 0.5 to 1%। तो ये सबसे मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। तो यहाँ पे हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें जो 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो डिस्कस किए हैं। अब हम लाइम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइम के लिए, द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम इज, ए है CaO, बी है CaO2, सी है CaCO3, डी है CaO3। तो लाइम के लिए जो केमिकल फॉर्मूला आता है उसको हम बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जिसको हम कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। और इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम को या कॉस्टिक लाइम को हम जो अचीव करते हैं, कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, तो ये प्योर लाइम स्टोन से, प्योर लाइम स्टोन से
जब प्योर लाइम स्टोन की हम बर्निंग करते हैं, बर्निंग अप्रोक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमें जो लाइम मिलता है उसको हम बोलते हैं CaO या फिर क्विक लाइम या फिर कॉस्टिक लाइम। प्योर लाइम स्टोन के फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लाइम है उसका केमिकल फॉर्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इसको हम प्योर लाइम स्टोन से ऑब्टेन करते हैं। और कैसे ऑब्टेन करेंगे? प्योर लाइम स्टोन की बर्निंग करेंगे अप्रोक्सीमेटली 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहाँ पर जो लाइम मिलता है उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम या सिंपल लाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, ए है बर्निंग ऑफ कंकर, बी है कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले, सी है बर्निंग ऑफ ग्रेवल, डी है एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम है उसको हम कंकर को बर्न करने से अचीव कर सकते हैं। और देखिए कंकर और प्योर लाइम स्टोन में क्या डिफरेंस होता है। कंकर है इसको हम बोलते हैं इम्प्योर लाइम स्टोन, और जब इसकी हम इम्प्योर लाइम स्टोन के जब हम बर्निंग करते हैं तो यहाँ से जो हमें लाइम मिलता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्लासिफिकेशन द फेट लाइम फॉल्स, ए है क्लास ए, बी है क्लास बी, सी है क्लास सी, डी है क्लास डी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। जो लाइम है उसको क्वालिटी के बेसिस पे 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्लास ए में आता है, क्लास ए में हाइड्रोलिक लाइम, बी में आता है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, सी में आता है फेट लाइम एंड डी में आता है मैग्नीशिया लाइम। तो ये आपको चारों क्लास ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू, ए है Ca2O एंड CO, B है CaO एंड CO, C है Ca2O एंड CO2, D है CaO एंड CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है कि जब लाइम स्टोन को हम बर्न करते हैं, लाइम स्टोन को जिसको हम डिनोट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, जब इसको गर्म करते हैं टेम्परेचर रहता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ से देखिए क्या होगा CaO प्लस CO2 ये यहाँ से बनते हैं। जब CaCO3 को हम बर्न करते हैं तो ये कंपाउंड अपने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइम, क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम, और ये आ गया आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस प्रोसीजर को जो कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने की प्रोसीजर है उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनली यूज्ड लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर इज, ए है फेट लाइम, बी है लीन लाइम, सी है फेबली हाइड्रोलिक लाइम, डी है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो यहाँ पे देखिए अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो या अंडर वाटर कोई भी स्ट्रक्चर है, वहाँ जो हम लाइम यूज़ करते हैं वो लेते हैं हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम को भी 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, एनिमेंटली हाइड्रोलिक लाइम, सेमी हाइड्रोलिक लाइम एंड फेबली हाइड्रोलिक लाइम। ये 3 क्लास होती है जिसमें ये सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का हाइड्रोलिक लाइम होता है, फिर इसके बाद में ये और लास्ट में फेबली हाइड्रोलिक लाइम आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वहाँ पे कौन सा लाइम हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम एनिमेंटली हाइड्रोलिक लाइम को हम यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोलिसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू ए है कैल्शियम ऑक्साइड, बी है क्ले, सी है सल्फर, डी है वाटर। तो जो हाइड्रोलिक लाइम में जो हाइड्रोलिसिटी आती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है क्ले की वजह से। अगर हम हाइड्रोलिक लाइम में क्ले की बात करें तो ये प्रेजेंट रहता है 5 to 30%। इसका रेशियो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक लाइम में जो क्ले का रेशियो है वो 5 to 30% वेरी करता है। इसमें भी इन क्लास में भी अलग अलग वेरी करता है, जो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन ए है क्विक लाइम, बी है हाइड्रोलिक लाइम, सी है हाइड्रेटेड लाइम, डी है फेट लाइम। तो जस्ट अभी हमने देखा है कि जब हम लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन करते हैं, यानी लाइम स्टोन को हम हीटअप करते हैं, रेड हॉट करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम और सिंपल लाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड, ए है मिल्क लाइम, बी है हाइड्रोलिक लाइम, सी है लंप लाइम, डी है हाइड्रेटेड लाइम। तो जब क्विक लाइम को हम किल्न से अचीव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लंप लाइम, लंप लाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फेट लाइम इज लेस देन, ए है 5%, बी है 10%, सी है 15%, डी है 20%। जो फेट लाइम है देखिए, लाइम है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड इम्प्योरिटीज़ के बेसिस पे जो क्ले एंड सिलिका, इनके बेसिस पे लाइम को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है फेट लाइम। फेट लाइम के अलावा इसका हम वाइट लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। सेकंड आता है हाइड्रोलिक लाइम, एंड थर्ड आता है लीन और पुअर लाइम। इसमें एक नाम और भी ध्यान रखना, इसको रिच लाइम भी बोलते हैं, रिच लाइम, ठीक है। तो लाइम में जो CaO एंड जो इम्प्योरिटीज़ है, जो क्ले और सिलिका के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, उस बेसिस पे लाइम को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फेट लाइम को हम वाइट लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, रिच लाइम भी बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिक लाइम, लीन और पुअर लाइम। अब देखिए, इसमें जो CaO का रेशियो रहता है, CaO का वो 95 to 97% रहता है, एंड जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ ये 3 to 5% इन फॉर्म ऑफ क्ले एंड सिलिका फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसी तरीके से जो हाइड्रोलिक लाइम है, इसमें जो क्ले आता है, क्ले का रेशो ये 5 to 30% वेरी करता है, और इसमें जो CaO प्रेजेंट रहता है वो रहता है 70 to 90%, ठीक है। इसी तरीके से जो पुअर लाइम है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है वो ग्रेटर देन 30% होती है। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है अपने से कि जो फेट लाइम है उसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी हो सकती है, तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 5%। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोर्टार इज, ए है 3 days, बी है 7 days, सी है 10 days, डी है 14 days। तो जो लाइम है उसके लिए मिनिमम जो क्यूरिंग पीरियड होता है वो होता है 7 days। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
One of the main demerit in using the lime mortar is that A है it not durable, B है it does not set quickly, C है it swells, D है it is plastic। तो जब हम लाइम मोर्टार यूज़ करते हैं तो इसकी जो मेन डीमेरिट होती है या जो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो लाइम है वो क्विकली सेट नहीं होता है। जब हम एयर में उसको छोड़ते हैं तो वो क्विकली सेट नहीं होता है और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम आता है वो अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइम विद हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड। ए है फैट लाइम, बी है रिच लाइम, सी है वाइट लाइम, डी है ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो लाइम है उसको हमने CaO प्लस इम्प्योरिटीज़ के बेसिस पे कितना रेशो प्रेजेंट है इसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट था फैट लाइम जिसमें CaO था 95 to 97% एंड जो इम्प्योरिटीज़ आ रही थी 3 to 5%। इसी तरीके से हाइड्रोलिक लाइम एंड लीन लाइम को क्लासिफाइड किया गया था। तो जो जिसमें मेनली CaO प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, फैट लाइम होता है। इसको हम रिच लाइम भी बोलते हैं एंड वाइट लाइम भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। ए है फैट लाइम, बी है हाइड्रोलिक लाइम, सी है हाइड्रेटेड लाइम, डी है क्विक लाइम। जो लाइम अंडर वाटर सेट हो जाता है उसको हम हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट लाइम इज यूज्ड फॉर। ए है मेसनरी मोर्टार, बी है लाइम मोर्टार, सी है प्लास्टर वर्क, डी है नन ऑफ दीज। तो फैट लाइम को हम दो जगह यूज करते हैं जनरली। फैट लाइम के अगर यूज पूछा जाए वाइट वॉशिंग में एंड प्लास्टर वर्क में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम। ए है डिक्रीज स्लोली, बी है डिक्रीज रैपिडली, सी है इंक्रीज, डी है विल रिमेन सेम। देखिए यहाँ पे लाइम में दो टर्म हम जनरली यूज करते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है स्लैकिंग। कैल्सिनेशन एंड स्लैकिंग। कैल्सिनेशन होता है बर्निंग। कैल्सिनेशन का मतलब होता है बर्निंग। जैसे प्योर लाइम स्टोन है उसको हम बर्न करते हैं, इसका मतलब उसका हम क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। स्लैकिंग का मतलब क्या होता है कि लाइम में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब लाइम में वाटर ऐड किया जाता है क्विक लाइम में, लाइम का मतलब क्या है यहाँ पे, क्विक लाइम, जो कहाँ से मिलता है हमें, प्योर लाइम स्टोन के कैल्सिनेशन पे या प्योर लाइम स्टोन के बर्निंग पे हमें मिलता है। CaCO3 को जब हम बर्न करते हैं तो जो प्रोडक्ट आते हैं अपने पास में वो आता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें इसको हम बोलते हैं लाइम, कॉस्टिक लाइम एंड क्विक लाइम। जब CaO में वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्विक लाइन में वाटर ऐड करते हैं तो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम 2.5 to 3 टाइम्स तक इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर
विद क्विक लाइम इज कॉल्ड, ए है कैल्सिनेशन ऑफ लाइम, बी है क्यूरिंग ऑफ लाइम, सी है स्लेकिंग ऑफ लाइम, डी है कूलिंग ऑफ लाइम। तो जस्ट अभी हमने देखा है जब लाइम में हम क्विक लाइम में हम जब वाटर ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, और अगर हम लाइम स्टोन को बर्न कर रहे हैं रेड हॉट तक तो उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन ऑफ लाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, स्लेकिंग ऑफ लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग इज, ए है फेट लाइम, बी है स्लेक्ट लाइम, सी है हाइड्रोलिक लाइम, डी है नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा फेट लाइम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम इज, ए है 30 मिनट्स, बी है 60 मिनट्स, सी है 120 मिनट्स, डी है 600 मिनट्स। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लाइम है वो ईजीली सेट नहीं होता है जब एयर में उसको ओपन छोड़ते हैं तो उसका क्या है सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो लाइम के लिए ज़्यादा होता है और ये होता है 120 मिनट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद, ए है फेट लाइम, बी है लीन लाइम, सी है हाइड्रोलिक लाइम, डी है क्विक लाइम। तो जो लाइम मोर्टार बनाया जाता है, लाइम मोर्टार, इसके लिए जो हम लाइम यूज करते हैं वो है हाइड्रोलिक लाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइम इज, ए है सिलिशियस मटेरियल, बी है आर्जिलियस मटेरियल, सी है कैलकेरियस मटेरियल, डी है नन ऑफ दीज। तो जब हम स्टोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब इनको अच्छे से हमने डिस्कस किया था। सिलिशियस मटेरियल वो होते हैं जिनमें मेन जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, सिलिका होता है, सिलिका, तो उसको हम बोलते हैं सिलिशियस मटेरियल। कैलकेरियस में क्या होता है, जिसमें लाइम प्रेजेंट है, लाइम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैलकेरियस मटेरियल। थर्ड आता है आर्जिलियस। आर्जिलियस मटेरियल में वो आते हैं जिनमें मेन कंपाउंड क्ले या फिर एलुमिना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्जिलियस मटेरियल। तो लाइम में मेनली क्या है, CaO प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए ये किस टाइप का मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल। यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। तो यहाँ पर हमारे लाइम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लाइम में आपको जो मोस्टली जो चीज़ ध्यान रखनी है वो देखिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन और कंकर, बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन और कंकर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम बोलते हैं। सेकंड इसमें जो टर्म आती है वो आती है स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो इसमें ध्यान रखना है जब क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्लेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, और इससे जो हमें लाइम मिलता है उसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, और जिसका फॉर्मूला आता है CaOH का होल ट्विस्ट। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि लाइम का इम्प्योरिटीज़ के बेसिस पे लाइम को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट था फेट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम, जिसमें मोस्टली CaO प्रेजेंट रहता है 95 to 97% एंड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है 3 to 5%। इसी तरीके से सेकंड था अपने पास में हाइड्रोलिक लाइम, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो 5 to 30% प्रेजेंट रहती है, एंड जो लाइम है CaO है वो इसमें 70 to 90% तक प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिक लाइम को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एनिमेंटली हाइड्रोलिक लाइम,
सेमी हाइड्रोलिक लाइम एंड फेबली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अच्छी कैटेगरी का जो आता है वो एनिमेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है, और उस सबसे कम का जो होता है वो उसको बोलते हैं हम फेबली हाइड्रोलिक लाइम। थर्ड जो आता है, थर्ड उसको हम बोलते हैं लीन लाइम, और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो 30% से ज़्यादा होती है, जिसको जनरली हम वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं। इसमें भी आगे हम फर्दर बात करें तो देखिए वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग वर्क के लिए जो लाइम यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं फेट लाइम, और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइम यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। और इसी लाइम को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोलिक लाइम है वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सेट डाउन हो जाता है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, इसलिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम ओनली हाइड्रोलिक लाइम ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक आता है लाइम मोर्टार। अगर लाइम मोर्टार कहीं हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम हाइड्रोलिक लाइम ही यूज़ करते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके अलावा इन कैटेगरी दी गई हुई है इनकी क्वालिटी के बेसिस पे। तो लाइम की 4 क्लास थी, क्लास ए, बी, सी एंड डी, जिसमें ए में कौन सा आता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, बी में आता है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, सी में जो आता है फेट लाइम एंड डी में आता है मैग्नीशियम लाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेट लाइम की जो कैटेगरी है वो सी होती है, और जो हाइड्रोलिक लाइम है जो जनरली हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी कैटेगरी या क्लास है वो ए होती है। इसमें 2 चीज़ें और ध्यान रख सकते हो कि जो हाइड्रोलिक लाइम है वो कंकर से मिलता है, बर्निंग ऑफ कंकर या कैल्सिनेशन ऑफ कंकर, जिसमें इसका टेम्परेचर रखा जाता है 900 डिग्री टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और जो फेट लाइम है वो लाइम स्टोन या जो प्योर लाइम स्टोन है उसकी बर्निंग या कैल्सिनेशन से हमें मिलता है। ये आप चीज़ें इसमें ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। अब हम देखते हैं टिम्बर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके लिए, द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सोन इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, बी है कन्वर्सन ऑफ टिम्बर, सी है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, डी है फेलिंग ऑफ टिम्बर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, उसमें क्या होता है टिम्बर को हमें प्रोटेक्ट करना है, जो इंसेक्ट है, जो उसमें ड्राई रोट है, यानी जो भी डिजीज़ आ रही है उनसे जब हम टिम्बर को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, जिससे हम क्या है टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जब टिम्बर है, ये इसका लॉग है, इसको जब हम कट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेलिंग ऑफ टिम्बर, फेलिंग ऑफ टिम्बर। और लॉग को काटने के बाद लॉग को हम क्या सुटेबल साइज में या सुटेबल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होगा, जब भी हम फेलिंग ऑफ टिम्बर करेंगे तो उसमें क्या होता है कुछ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है इस लॉग के अंदर, तो उसको एक लिमिट तक रिड्यूस करना सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता है। ठीक है, यानी मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना क्या होता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थिन लेयर ऑफ फ्रेश सेप लाइंग बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क इज। ए है हार्टवुड, बी है पिथ, सी है आउटर बार्क, डी है कैम्बियम लेयर। तो इसमें जैसे आप डायग्राम से देख पा रहे हो, देखिए अंदर ही अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं पिथ और मेंडुला। इससे बाहर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं हार्टवुड, जो आप डायग्राम से देख पा रहे हो थोड़ा क्या है डार्क कलर का है, डार्कर है। उसके बाद में और जो लेयर आती है
उसको हम बोलते हैं सैपवुड। सैपवुड से बाहर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर। और इससे भी जो बाहर होती है उसको हम बोलते हैं बार्क। बार्क को भी दो, बार्क में भी क्या आ जाएगा, एक तो आउटर बार, जब हम बाहर की साइड से देख रहे हैं तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम आउटर बार बोलेंगे, और जो अंदर की साइड है उसको हम बोलेंगे इनर बार्क। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो इनर बार्क और जो सैपवुड है इसके बीच जो लेयर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कैम्बियम लेयर बोलेंगे। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस ट्री। ए है बेम्बो, बी है टिक, सी है देवदार, डी है साल। तो जो ट्री है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस वो होता है जो एंडवर्ड की डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और एक्सोजीनियस वो होता है जिसमें लेंथ एंड थिकनेस दोनों में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है किसका, एंडोजीनियस का जो एग्जाम्पल है वो है बेम्बो। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। इसमें बाकी जो बचे हुए हैं वो एग्जाम्पल रहेंगे एक्सोजीनियस ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वुड टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर यूज एज टिम्बर इज कॉल्ड। ए है क्यूरिंग, बी है पॉलिशिंग, सी है सीजनिंग, डी है प्रिजर्वेशन। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जो लॉग है उससे जब हम टिम्बर अचीव करते हैं तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। उस मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना क्या होता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बिटवीन 5.6 to 9.8 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर देन ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर IS इज। ए है ग्रेड ए, बी है ग्रेड बी, सी है ग्रेड सी, डी है ग्रेड डी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे टिम्बर की 3 ग्रेड्स होती है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.5 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा है तो यह आएगा क्लास ए में। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टिम्बर है वो 9.8 से 12.5 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में हो तो इसको हम बोल देंगे क्लास बी। और अगर ये जो रेंज है ये 5.6 टू 9.8 के बीच वेरी कर रही हो तो इसको हम बोलते हैं क्लास सी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर के बेसिस पे टिम्बर को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, क्लास ए बी सी। ए जब होगा जब उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 12.5 किलोन्यूटन पर, ये आपको ध्यान रखना है यूनिट किस में रहेगी, किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो 12.5 से ज़्यादा हो तो वो आएगा क्लास ए में, 9.8 टू 12.5 के बीच हो तो क्लास बी में, एंड 5.6 टू 9.8 के बीच में आ रही है तो वो आएगा क्लास सी में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर कॉज्ड बाय फंगल अटैक इज नोन एज। ए है वेट रोट, बी है फॉक्सिनेस, सी है ड्राई रोट, डी है अपसेट। देखिए जो टिम्बर में डिफेक्ट आते हैं वो नेचुरल की वजह से आ सकते हैं, कोई भी नेचुरल कॉज है, हाई विंड है उसकी वजह से क्या होता है उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। उसके अलावा फंगल अटैक की वजह से कुछ डिफेक्ट आते हैं तो उसमें आता है ड्राई रोट, वेट रोट, ब्राउन रोट, वाइट रोट, ब्लू स्टेन। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से आता है, फंगल अटैक की वजह से। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ड्राई रोट में क्या होगा कि जो
जहाँ पर हमने टिम्बर को कलेक्ट किया है, अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या है कि जो फंगल है वो अटैक करके इसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई रोट। वेट रोट में क्या है, ये एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है इसमें टिम्बर का। ये तब अराइज होता है जब टिम्बर एक बार ड्राई है, एक बार वो वेट हो रही है, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट प्रोसेस जहाँ चलते हैं, तो उस केस में वेट रोट होता है। ब्राउन रोट में क्या होता है कि जो फंगल है वो उसके सेल्यूलोज को डिकम्पोज कर देती है। अगर टिम्बर के सेल्यूलोज को अगर जो फंगल है वो डिकम्पोज कर देती है तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन रोट। इसके अलावा वाइट रोट में क्या होता है, जो लिग्निन होता है, लिग्निन अगर लिग्निन को डिकम्पोज कर देती है, जो टिम्बर का लिग्निन है अगर उसको डिकम्पोज किया जाता है फंगल की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं वाइट रोट। ब्लू स्ट्रैंड में क्या होता है कि जो वुड का जो शेप है उसका कलर क्या है, ब्लू में कन्वर्ट होने लग जाता है डिकम्पोजिशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू स्ट्रैंड। तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं कि फंगल अटैक की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी दोनों रहेंगे, ए एंड सी। वेट रोट भी है एंड ड्राई रोट, दोनों किसकी वजह से है, फंगल अटैक की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। ए है पैरेलल टू ग्रेन, बी है परपेंडिकुलर टू ग्रेन, सी है सेम इन ऑल डायरेक्शन, डी है 45 डिग्री टू ग्रेन। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर का मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में टिम्बर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ज़्यादा फोर्स को वो ले सकती है, ज़्यादा फोर्स को रजिस्ट कर सकती है, तो वो होता है पैरेलल टू ग्रेन। जो ग्रेन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में वो ज़्यादा लोड को बियर कर सकती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर आर्टिफिशियली। ए है किल्न सीजनिंग, बी है वाटर सीजनिंग, सी है केमिकल सीजनिंग, डी है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है टिम्बर में, जब हम उसको उसके लॉग से जब हम अचीव करते हैं, टिम्बर के स्टीम से जब हम उसको अचीव करते हैं, तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है। उस मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के दो मेथड होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर, और इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है नेचुरल सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग, जिसमें एक तो होता है एयर सीजनिंग कि आपने एयर में इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ दिया तो वहाँ से कितना मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो आ जाएगा एयर सीजनिंग में। दूसरा आता है इसमें वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी चैनल है, वहाँ पर क्या करते हैं हम जो टिम्बर के लॉग है उसको उस वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी यहाँ कोई भी स्ट्रीम है, इसमें इस तरीके से इस डायरेक्शन के फ्लो में ही हम जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन हो रहा है उसी में ही इसको हम रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो क्या होता है, सेप की फॉर्म में है। सेप क्या होता है, एक चिपचिपा लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसको क्या है, ये इजीली इवोपरेट नहीं हो सकता। जब ये वाटर है अपने साथ सेप को निकालेगा और इसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा, और वो वाटर जब हम एयर में वापस से उसको ड्राई करना चाहेंगे तो वो इजीली इवोपरेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर सीजनिंग। सेकंड इसमें आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसमें जैसे किल्न सीजनिंग है, केमिकल, केमिकल में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो इसलिए हम इसको सॉल्ट सीजनिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकल, बॉइलिंग। ठीक है, किल्न सीजनिंग में क्या करते हैं कि भट्टी में हम टिम्बर को सीजनिंग करवाते हैं, और ये क्या होता है, लार्ज स्केल पे यूज़ किया जा सकता है। जितना हमें मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड है उस लिमिट तक इसमें हम मॉइस्चर को कम कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल सीजनिंग है, इसमें हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि टिम्बर है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई लॉग है, इसके दोनों साइड हम क्या है, इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें होगा नहीं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हीट जनरेट करेगा, और इस हीट की वजह से ये क्या है, ड्राई अप होने लग जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग सीजनिंग में हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, मतलब कोई भी वाटर है उसमें हम क्या करेंगे, और जो भी टिम्बर है हमारे पास में उसको हम डाल देंगे, उसके बाद में बॉईल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसको हम लार्ज स्केल में हम यूज़ नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना है, इसमें आर्टिफिशियली देखिए, आर्टिफिशियल में ए ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, यानी इसमें कौन सा आर्टिफिशियल नहीं है, क्वेश्चन ये होगा। तो उस केस में इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, वाटर सीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS द वेट ऑफ द टिम्बर इज टू बी रिकमेंडेड एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए है 4%, बी है 5%, सी है 8%, डी है 12%। जब हम वाटर का वेट करते हैं तो उस कंडीशन में उसका कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तब हम उसका जो वेट करते हैं वो इकोनॉमिकल रहेगा। तो देखिए 10 to 12% जब टिम्बर में मॉइस्चर अवेलेबल होता है तब हम उसका वेट कर सकते हैं। तो अपर लिमिट इसके लिए क्या है, 12%। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर इनकरेक्ट एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टूवर्ड सैपवुड इज कॉल्ड, ए है स्टार सेक, बी है कप सेक, सी है रेडियल सेक, डी है रिंग सेक। जैसा अभी हमने देखा कि जो टिम्बर में डिफेक्ट है वो फंगल अटैक की वजह से आ सकता है, सीजनिंग की वजह से भी आ सकता है, जब हम उसको सुटेबल शेप प्रोवाइड करवाते हैं, यानी जब हम उसके कन्वर्जन करते हैं उस केस में भी वहाँ पे डिफेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो नेचुरल डिफेक्ट में अगर हम देखें तो इसमें आते हैं शेक, बर्ड्स, अपसेट्स, फॉक्सिनेस, रिंडगल, नोट्स। ये कुछ डिफेक्ट है जो नेचुरल डिफेक्ट है, नेचुरली अकर होते हैं। सेक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, हार्ड सेक, कप सेक, रेडियल सेक, स्टार सेक। सेक को कैसे डिफाइन करेंगे, सेक में क्या होती है कि जो इनवल रिंग होती है, जैसे हमने क्रॉस सेक्शन देखा था उसमें इस टाइप से जो रिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवल रिंग। तो इनको या तो पार्शियली ये डिवाइड कर रहा है या कंप्लीटली उनको डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेक। तो इसमें देखिए जो हार्ड सेक होती है, जैसे इस तरीके से आपके पास में क्रॉस सेक्शन है, तो जो स्टार सेक है उसमें क्या होता है कि जो आउटर सरफेस है इस पे जो इसकी विड्थ आती है, क्रैक की जो विड्थ आती है वो ज़्यादा आती है और ये एक्सटेंड होता है सैपवुड तक, जो इसका सैपवुड है वहाँ तक एक्सटेंड होता है ये। ठीक है, इसी तरीके से, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि ये जो बाहर की साइड है विड्थ ज़्यादा होती है, वाइडर होता है, और जैसे जैसे सैपवुड की साइड जाता है उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है, नैरो आती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार सेक। अगर हार्ड सेक की बात करें तो ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। इनिशियली जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे तो ये क्या होती है, वाइडर होती है, और बाहर की साइड ये क्या होती है, कम होती है। कप सेक में क्या होता है कि ये जो एनुअल रिंग है, ठीक है, ये आपस में क्या है, ऐसे बहुत सारी रिंग्स होगी, तो ये आपस में क्या होती है, सेपरेट होने लग जाती है, इसको हम कप सेक बोलेंगे। अगर ये पूरी जो रेडियल है, पूरी एनुअल रिंग को अगर कवर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं और रिंग सेक। इसमें एक नाम और ऐड करना आपको, रिंग सेक। रेडियल सेक का मतलब एनुअल जो मेडुलरी रे है
उसके अलोंग अगर सेपरेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेडियल सेक। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टार सेक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिम्बर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।